Hello student, welcome in our live class for standard 6. Here is our next topic, food habits. Many similarities are seen in the food habits and lifestyle of the people of the various ancient towns. A number of crops were cultivated, cereals like wheat and barley, pulses, oilseed like mustard and sesame, and millet like bajra, ragi and jowar. कल्टीवेशन के दौरान यानी कि एक्सकेवेशन के दौरान ऐसे बहुत सारे अनाजों के रिमेंट्स मिले हैं, प्रूफ मिले हैं कि उस समय कौन कौन सा अनाज उगाया जाता था। सभी तरह का अनाज उगाया जाता था उस समय भी, जैसे कि क्रॉप्स में, जैसे कि सीरियल्स में वीट एंड बार्ले उगाया जाता था, पल्सेस उगाई जाती थी, अलग अलग तरह की बीन्स वगैरह, ऑयल सीड में मस्टर्ड सीड के भी उस समय प्रूफ मिले हैं, सीसम सीड के मिले हैं, मिलेट्स में जैसे बाजरा, रागी और ज्वार, ये सब चीज़ें भी उस समय उगाई जाती थी। वी डू नॉट फाइंड मच एविडेंस ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ राइस के अगर राइस उस समय होता था ऐसा तो एविडेंस कम मिले हैं, मतलब राइस की अगर वो लोग खेती कर रहे हैं या नहीं करते थे, इसके प्रूफ कम मिले हैं। फिश, मीट, मिल्क, डेट एंड फ्रूट्स वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। वो लोग फिश, मीट, मिल्क और डेट और फ्रूट्स, खजूर वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सभी उनका डाइट का हिस्सा थे। पीपल वहाँ पे जो लोग थे वो ये बात अपनी पहले ही हो चुकी थी कि वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख गए थे, एनिमल्स को पालते थे अपने यूज़ के लिए। ठीक है, एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारे एनिमल्स के एक्सक्लेरेशन मिले हैं। ठीक है, उससे क्या पता चलता है कि उस समय वो लोग बफेलोज, गोट्स, फिर डॉग्स, शीप, पिग्स एंड एसेस यानी कि गधे उस समय भी वो लोग पाला करते थे और उनका यूज़ भी किया करते थे। द हम्प्ड एनिमल लाइक कैमल, बिसन, राइनासोरस, टाइगर एंड द एलिफेंट वर नोन टू देम एज दे आर सीन इन द मैनी सील्स। बहुत सारी उनको ये एनिमल्स को भी वो लोग जानते थे, एनिमल्स जो पालते थे उनको तो वो जानते थे, साथ में जो जंगली जानवर थे उनको भी वो लोग जानते थे और उनको देखा हुआ था। क्योंकि केव्स में के अंदर जो पेंटिंग्स बनी हुई है बेटा, वो एलिफेंट्स की, राइनासोरस की, कैमल की, है ना, इन सब की पेंटिंग्स मिली हैं केव्स वगैरह के अंदर से, तो इससे पता चलता है कि वो इन्हें भी जानते थे। इसके बाद आती है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में large number of people lived in town. They needed to be supplied with food, so farmer cultivate many crops to the outskirts of the city. In Kalibangan in Rajasthan, furrows were found during excavation. Many might have grown wheat and barley, which are found to make flour. They might have also grown pulses and सीसम। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो इस तरह का बहुत सारी अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाया करते थे। ठीक है, सम रिमेन्स ऑफ इरिगेशन कैनल्स वर ऑल्सो फाउंड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी इस तरह की इरिगेशन यानी कि खेती करने के बहुत सारे और कैनल भी मिले हैं, खेती करने के कैनल्स बने हुए थे वहाँ पे अफगानिस्तान में, ऐसे प्रूफ मिले हैं। ठीक है, पॉन्ड्स वर यूज्ड फॉर द वेरी सेम पर्पस ऑफ धौलावीरा। इन्होंने क्या, जब ये लोग जो उनके खेत होते थे ना, खेत के आसपास पॉन्ड यानी कि तालाब मिले हैं, कुएं मिले हैं, ताकि खेतों में वो लोग पानी डाल सकें। ठीक है, बिसाइड्स एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अलावा मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन वॉज पॉट मेकिंग। अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बनाना भी एक उस समय काम था, वेरिएशन जॉब था। ठीक है, द वेराइटी ऑफ पोट्स बोथ प्लेन एंड डेकोरेटेड, दोनों तरह के पॉट्स वो लोग बनाते थे, प्लेन भी बनाते थे और डेकोरेटेड यानी उस पर ड्राइंग करके भी बनाया करते थे। मैनी पोट्स वर पेंटेड रेड विथ डिज़ाइन इन ब्लैक सजेस्टिंग जियोमेट्रिकल पैटर्न। इंडस पीपल एलॉयड कॉपर एंड टिन टू मेक ब्रॉन्ज। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको थोड़ी बहुत मेटल की जानकारी हो गई थी, वो लोग कॉपर और टिन को
एलॉय यानी कि गला कर उसको ब्रॉन्ज मेटल बनाया करते थे, विच वर मोर मेलेबल एंड स्ट्रॉन्ग देन कॉपर, जो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। ठीक है। नाइफ्स, एक्सेस, चेसल्स वर मेड ऑफ स्टोन, उस समय वो लोग चाकू, कुल्हाड़ी, ठीक है, वो सब चीज़ें बनाया करते थे जो स्टोन से बनती थी, अब उसकी बजाय वो लोग इससे बनाया करते थे। लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, लोथल वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर था। मैंने बताया आपको कि लोथल से वो लोग बाहर के देशों के साथ व्यापार भी किया करते थे। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेस एंड ऑर्नामेंट। उस समय के लोगों की सोशल लाइफ में ड्रेस, किस तरह के ड्रेसिंग सेंस था, और ऑर्नामेंट्स यानी कि किस तरह के जेवर वो लोग पहना करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस से ये पता चला है कि उस समय के लोगों को कॉटन और गरम कपड़ों की पहचान थी। वो लोग कॉटन और गरम कपड़े का यूज़ किया करते थे। फिर बहुत सारे जो आइडल्स यानी कि जो मूर्तियाँ ज़मीन के अंदर से मिली हैं, ठीक है, उनको भी उन्होंने कपड़े पहनाए हुए हैं, तो वो भी कॉटन के धागे से बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जो मैन था, मैन वॉर फॉलोइंग गारमेंट्स वाइल वुमेन वॉर स्कर्ट्स, एज कैन बी सीन फॉर वेरियस फिगरेंस फाउंड इन द साइट्स। ऐसा बहुत सारे, मैंने आपको बता चुकी कि बहुत सारी साइट्स से अलग अलग तरह के आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ मिली हैं, और उनमें मैन और वुमेन ने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं उसी से हिस्टोरियंस ने आइडिया लगाया है। अपने कंधे पर वो लोग शॉल डाला करते थे, ठीक है, दोनों अपने शोल्डर्स पर वो लोग शॉल डाला करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वॉर ऑर्नामेंट, और दोनों मैन एंड वुमेन दोनों ऑर्नामेंट पहना करते थे, चाहे वो गोल्ड के हों, सिल्वर के हों। जो बहुत अमीर था वो गोल्ड के पहना करता था, सिल्वर के भी लोग पहनते थे, और बीड्स यानी कि नकली जो पहनते हैं आजकल वो लोग भी वो उस तरह के पहना करते थे। कुछ स्टोन, और उस समय बहुत ज़्यादा स्टोन्स की चीज़ बनी हुई चीज़ें भी, जो कीमती स्टोन्स थे उनसे बनी हुई चीज़ें भी वो लोग पहना करते थे। चूड़ियाँ, ईयररिंग्स, नेकलेस, ये भी उस समय मूर्तियों में देखने को मिला है। और द वुमेन यूज्ड काजल, वुमेन काजल भी इस्तेमाल करती थी आँखों के लिए, और लिप्स पर लिपस्टिक भी, लिप्स को पेंट करने के लिए लिपस्टिक का यूज़ भी किया करती थी, जो आज भी हम किया करते हैं वो। ओके, देखो यहाँ पे मूर्तियाँ देख रहे हैं ना आप, इस तरह के आइडल्स ज़मीन के नीचे से मिली हैं। और ये तो खैर बच्चों के टॉयज़ हैं कि बच्चे भी उस समय खेला करते थे, टॉयज़ थे, और बच्चों के लिए भी मिट्टी से, लकड़ी से अलग अलग तरह के टॉयज़ वो लोग बनाया करते थे। ठीक है, देखो मैनी हाउस होल्ड थिंग्स लाइक क्ले पॉट, स्टोन्स, ग्राइंडर, बहुत सारी चीज़ें बेटा, हाउस होल्ड यानी कि घर में यूज़ होने वाली या किचन में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें उनको ज़मीन के अंदर से मिली हैं हिस्टोरियंस को। ठीक है, कैंडल स्टैंड है, इंक पॉट है, फिर टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, फिर अलग अलग तरह के कटर हैं, सब्जी वब्जी काटने के, फ्रूट्स काटने के, वो सब। ऑल ऑफ दीज रिमेन शो द लव फॉर आर्ट एंड सिविलाइजेशन इन द पीपल ऑफ दोज टाइम। उस समय के लोगों को हर चीज़ की जानकारी थी। ये इस चीज़ से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग भी इंटेलिजेंट थे, हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और उन लोगों ने, जैसे हम लोग आजकल बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो लोग भी हर चीज़ का यूज़ किया करते थे। मैनी टेराकोटा आइटम्स ऑफ एनिमल्स, कार्ड्स, टॉयज ऑफ ह्यूमन फिगर वर रिकवर्ड फ्रॉम दीज साइट्स। बहुत सारे टेराकोटा आइटम्स भी एनिमल्स, जैसे एनिमल्स हैं, फिर कार्ड्स है, टॉयज़ है, ह्यूमन की फिगर है, ये सब भी ज़मीन के अंदर से मिला है। सम ऑफ द टॉयज़ हैड पार्ट्स विच मूव्ड, फॉर एग्जाम्पल बुल्स एंड रिमेन्स रैम्स दैट कुड शेक देयर हैंड्स। बहुत सारे ऐसे टॉयज़ भी मिले हैं जो मतलब अभी भी चलती हुई कंडीशन में है। ठीक है, देयर आर टॉय बर्ड्स विच कैन मूव अप एंड डाउन। जो टॉयज़ हैं वो अप एंड डाउन बर्ड्स हैं, मूव करती हैं। इस तरह की भी उनकी कलाकारी देखने को हमें मिलती है। टू फाइनली स्कल्प्टेड वर्क ऑफ आर्ट वर रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। वन इज द बस्ट of the bearded man who has his robe thrown over one shoulder, similar to what one find of
मेसोपोटामिया, द अदर इज दैट द फेम्ड ऑफ डांसिंग गर्ल इन ब्रोंज। ये दो मूर्तियां जो बहुत फेमस हैं उस समय के आर्ट और कल्चर को बताती हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा टॉपिक सील एंड स्क्रिप्ट्स। मैनी सील हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली मेनली बहुत सारे सील। उस समय राजा महाराजा क्या करते थे अपनी चीज़ों पर, जैसे अभी सिक्का लगता है ना गवर्नमेंट वगैरह का, उस समय भी अपने राज्य की अलग पहचान बनाने के लिए वो लोग सील और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और वो सील जो सभी जगह काम आती थी, चाहे वो बिजनेस करें, फिर उसको वो लोग बिजनेस करने के यूज़ में भी यूज़ लाते थे, राजतंत्र की पहचान के लिए भी वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, जहाँ पर भी राज्य से रिलेटेड कोई भी काम होता था और उस पर राज्य की परमिशन होती थी, उस पर वो लोग सील को यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। The fact that similar seals have been found in Mesopotamia indicates that product from the Indus Valley reached there. A large number of seals shown in the people of these two civilizations had trade relation. मोसोपोटामिया एक जगह का नाम है बेटा। मोसोपोटामिया में भी वही सील के एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी सीलों वाली चीज़ें मिली हैं जो सीलें मोहनजोदारो और हड़प्पा के लोग वहाँ पे इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि क्लियर है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो और मेसोपोटामिया के बीच बिजनेस हुआ करता था। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिली है हिस्टोरियंस को, जिसमें कि लोगों ने रिटर्न यूज बाय पीपल, उसमें एक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। द स्क्रिप्ट यूज बाय द इंडस वैली पीपल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन स्टर। वो सबसे पहली स्क्रिप्ट मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों की, इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ। वो पिक्टोग्राफ में, जैसे आप नीचे देख रहे हैं ना, हाँ, इस तरह के पिक्टोग्राफ यानी कि साइन में है वो चीज़ें। फिर it was probably inspired by the early Sumerian script which was also picture based. सुमेरियन भी एक स्क्रिप्ट का नाम ही है बेटा, जो ऑलरेडी पिक्चर बेस्ड, यानी कि पिक्चर के बेस पर बातें होती थी उसमें। ईच पिक्चर और सिंबल रिप्रेजेंटेड अ वर्ड और अ साउंड। द राइटिंग वॉज वाइडली यूज ऑन सील। इस तरह की राइटिंग्स जो है वो सील पर और स्टोन के जो इंस्क्रिप्शन वो लोग बनाते थे उस पर ज़्यादा यूज होती थी। हाउएवर टिल नाउ हिस्टोरियंस हैव नॉट एबल टू, अभी भी हिस्टोरियंस उस लैंग्वेज को पढ़ने में कैपेबल नहीं है, मतलब अभी तक उस लैंग्वेज को नहीं पता कर पाए हैं कि ये क्या लिखा गया है। कोई भी इस लैंग्वेज को अभी तक पढ़ पाया नहीं है। वो जो कंटेंट यानी कि जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं अभी तक वो हिडन ही है, यानी कि अभी तक छुपी हुई है। उसके अंदर का जो राज है या जो चीज़ें बोली गई हैं वो छुपी हुई है, क्योंकि उसको कोई रीड नहीं कर पाया बेटा अभी तक। एट सेवरल ऑफ द इंडस वैली साइट्स क्यूब शेप्ड स्टोन मेजर ऑफ वेट। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उस पर क्यूब शेप के जो स्टोन्स बहुत सारे मिले हैं, और उससे ये पता चलता है कि वो लोग मेज़र करने के लिए, यानी कि मापने तोलने के लिए उसे एज अ वेट के रूप में यूज़ करते रहे होंगे। दे सीम टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडस टेरिटरीज। दीज वेट्स मे हैव बीन यूज टू मेक ट्रेड ईजियर। ठीक है, चीज़ों को मापने तोलने के लिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। अब जहाँ तक कि यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, बट हमें इस चैप्टर से देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, समझने को मिली कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के जो लोग थे, ठीक है, वो हमसे भी कहीं ज़्यादा साफ सफाई और क्लीनेंस को लेकर हमसे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे साफ सफाई और क्लीनेंस को लेकर। ओके, तो अभी ये चैप्टर आप एक बार वापस से रीड करो तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 भी फिनिश होता है और हमारा फर्स्ट सेम का कोर्स भी फिनिश होता है। ओके, टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर
channel. We need your support. Thank you.